सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ी लैब हमारे शरीर के अंदर है, लेबोरेटरी हमारे शरीर के अंदर है, और सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी भी हमारे शरीर के अंदर है। अच्छा मुझे बताइए, अभी कोरोना आया था, हाँ, कितने लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन लगवाया है? हाथ खड़ा करके। कोरोना का इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीन लगवाई, कोरोना की वैक्सीन लगाई, कितने लोगों ने लगाई? आपसे पूछा नहीं, कितने लोगों ने लगवाई? उस वैक्सीन के अंदर क्या था पता है आपको? उस वैक्सीन के अंदर क्या था पता है आपको? उसके अंदर कोरोना का एक कमजोर वायरस था जो आपके शरीर में डाला गया है। पोलियो ड्रॉप कितने लोगों ने पी है? बच्चों को पिलाई है पोलियो ड्रॉप, बच्चों में पिलाई जाती है ना। वो ड्रॉप में क्या है? दवाई नहीं है, उस ड्रॉप में पोलियो का एक कमजोर वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है। अब जैसे ही वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो हमारा शरीर कहता है घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। तुरंत हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता एकदम से एक्टिव हो जाती है। कौन आया? अब आपके घर में रात को अगर चोर घुसे तो क्या करोगे? चोर आया, डंडा उठा के मारोगे ना। अब क्या करेंगे? उसको मार मुर के मना करते हैं और उसको भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए लैब में। यानी जो वायरस हमारे शरीर में डाला गया कमजोर वस्तु, वो शरीर के अंदर गया और लैब के अंदर गया और उसके अंदर लिखा कि ये कैसे बना है, कि अगर अगली बार अगर ये घुसे तो उसको सीधा मार देना है, इसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो लैब में गया, लैब में उसने देखा अच्छा उसको मारने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ये पूरा का पूरा उसने चेक कर दिया। अगली बारी आएगा तो हमें ये चीज चाहिए और उसको फार्मूला बना के दिमाग में कहीं रख दिया, फार्मूला बना के दिमाग में कहीं रख दिया, उसकी दवाई बना के रख दी। जैसे ही कोरोना का असली वायरस या पोलियो का असली वायरस आपके शरीर में घुसता है, तुरंत बॉडी क्या करेगी? ये दवाई इस पे डाल देगी, खत्म, खल्लास। समझ में आया? डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं डाली थी कोरोना की, वो कोरोना का वायरस था। दवाई किसने बनाई? हमारी बॉडी ने, हमारे शरीर ने दवा बनाई। वो तो सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन हुआ? शरीर। ये 600 करोड़ की मशीन, ये यस यस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिमाग का ढक्कन खोल लो, और भी कुछ ज्ञान आने वाला है। जगह खाली कर लो इधर के विचार की, अपना ढक्कन खोलो। ऐसे खोलेंगे ढक्कन, ऐसे करेंगे सब, खुल जा खुल जा खुल जा, सिम से खुल जा, सिम से खुल जा खुल जा खुल जा, है ना? ये मत देख घर में जाके मोमो खाने हैं, बीवी ने बर्गर मंगाया है, आज तो मुर्गा खाएंगे, अभी भूल जा, खुल जा, सिम से ज्ञान की बातें ले ले। चलिए, बेस्ट फार्मेसी हमारे शरीर के अंदर है। ऐसे ही हमारे वैक्सीनेशन होता है और एंटी ट्रीटमेंट होता है। वो जो चीज़ें डाली जाती है शरीर में वो दवा नहीं होती है, बेसिकली वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वायरस होता है कमजोर अवस्था में, जिससे हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर की लैब में जाता है, उसका पोस्टमार्टम करता है शरीर अपने आप, उसकी दवा बना के स्टोर कर लेता है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसके दवा कर लेता है। समझ में आ गया? यस और यस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा शरीर काम करता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है। ये कोई मैं बड़ी साइंस की किताब नहीं बता रहा, ये 7वीं 8वीं के बच्चे पढ़ते हैं बायोलॉजी, 7वीं 8वीं कक्षा की पढ़ाई है, जो भूल चुके हैं पढ़ाई एक ही भूल चुके हैं। क्यों? रट्टा मारते थे ना, नंबर लाने को सोल्व करना क्या है ना? चलिए पढ़ते हैं कैसे हमारा शरीर बनता है। सेल, एक कोशिका, सेल। हम सबका शरीर एक सेल से बना है। किससे बना है? सेल से। समझ में आया? सेल। हमारी शुरुआत एक सेल से होगी। सेल, एक सेल। जब माता पिता का स्पर्म आपस में मिलता है तो वो एक कोशिका बनाता है, एक सेल।
उस सेल से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। उस एक सेल से। सेल क्या होता है, जब एक से कई सेल आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू यानी कोशिकाएं बनाते हैं। और जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो अंग बनाती है। क्या बनाती हैं? अंग। जैसे आंख बना दिया, नाक बना दी, हृदय बना दिया, किडनी बना दिया, लीवर बना दिया। ये सब क्या होता है, सेल से कई सेल मिलकर कोशिका बनाते हैं और कई कोशिकाएं मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंग बन गया। अब हमारा आंख, नाक, कान, दिमाग ये सब बन गया, एक सिस्टम का निर्माण होता है। जब सिस्टम का निर्माण हुआ तो हमारा शरीर बन गया, बॉडी। यानी बॉडी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सेल से। और एक से ज़्यादा सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है। एक से ज़्यादा टिश्यू मिलते हैं तो हमारे अंग बनते हैं। और कई अंग मिलके सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बनता है। अगर ये कोशिकाओं को दिल की अलग अलग कर दिया जाए, आंखों की अलग अलग कर दिया जाए तो आखिर में एक सेल मिलेगा। और इस सेल से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। पूरी बॉडी का निर्माण एक इस सेल से होता है। इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं, आपकी और मेरी बॉडी में एक कॉमन चीज पता क्या है? सेल का स्ट्रक्चर। क्या है? सेल का स्ट्रक्चर। यानी अगर कोई काला है, गोरा है ना, नाटा है, छोटा है, सबका सेल एक जैसा है। चाहे अमेरिका वाला हो, चाहे अफ्रीका वाला हो, सबका सेल एक जैसा है। चाहे नेपाल वाला हो, कुमारी में रहता हो, सबका सेल एक जैसा है। पूरे विश्व में सबका सेल एक जैसा है, कॉमन है। इसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। और कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जैसे आपका मसल सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, स्पर्म सेल हो गया, नर्व सेल हो गया यानी नसों का सेल हो गया, और आपका स्किन का सेल हो गया यानी स्किन का भी सेल। राइट? इससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। अब ये सेल जो है, ये जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है? दो चीजें। अगर ये सेल जीवित रहेगा तो हमारा अंग अच्छा काम करेगा। अगर सेल को खाना नहीं मिलेगा तो जिस अंग के सेल को खाना नहीं मिलेगा वो अंग फेल हो जाएगा और वो अंग बीमार पड़ जाएगा। और यही हमारे शरीर के अंदर रोगों का निर्माण होता है। समझ पा रहे हो आप सेल का? सेल को दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है ऑक्सीजन। क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। और दूसरी क्या चाहिए होती है? न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिक आहार। दो चीजें सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। क्या? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन तो हमें सांस लेते समय मिलती है, और ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा हमें? खाने से। खाने से। और जब खाना खाते हैं ना तो शरीर इस खाने को शुगर में बदल देता है। इसमें बदल देता है शुगर में। वो चीनी नहीं करने वाली जो बातें खा रहे हैं, है ना, खाने के अंदर जो मिठास होती है उसको शुगर में शरीर बदल देता है। जब हमारे भूख लगती है तो शरीर क्या करता है? उस शुगर को सेल को देता है और सेल उसके अंदर से जो उसको खाना खाना होता है खा लेता है और शांत हो जाता है। ठीक है? अब इस सेल तक ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता कौन है? सेल तक ऑक्सीजन और खाना कौन पहुंचाता है? यह समझना बहुत जरूरी है कि सेल के खाना कैसे पहुंचेगा। अब मेरे दिमाग का सेल है, आँख का सेल, इसको चाहिए विटामिन ए। अब विटामिन ए कैसे पहुंचेगा? खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कहाँ जाते हैं? उन्हें पेट में। अब विटामिन ए चाहिए आँख में, तो पेट से आँख तक कैसे पहुंचेगा? हेलो, समझ में आ रहा है? पेट से आँख तक कैसे पहुंचेगा? बताइए, बता रहे थे। खाना हमने यहाँ खाया, विटामिन ए चाहिए आपको, पेट से आँख तक कैसे पहुंचेगा? उसके लिए चाहिए हमें ब्लड, खून। नसों में जो खून दौड़ रहा है ये खाना पहुंचाता है हमारे पूरी बॉडी में सेल को। कौन पहुंचाता है? अब मैंने खा लिया पिज्जा, बर्गर, मोमो, आँख मांग रही विटामिन ए, सेल ने दरवाजा खोला बाहर,
अब देख रही है विटामिन ए, कह रही है खून ही नहीं है इसमें। अब नसों में खून नहीं है तो सेल को क्या मिलेगा? आँख कमजोर हो जाएगी, आँख खराब हो जाएगी, राइट। और हमने खाया बर्गर, मोमो, सब कुछ पिज्जा खाया और खूब दबा के तला भुना, हमने मुर्गा, मांस, मच्छी सब खाया, दाल चावल रोटी भी खाया, फिर भी विटामिन ए नहीं मिला। तो क्या होगा? ये आँख का जो सेल है तो क्या करेगा? बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे हम करते हैं पड़ोसी को देखते हैं। पड़ोसन ने अच्छी साड़ी ली, मैं भी लूंगी। अब आके सेल क्या बोलेगा? अच्छा विटामिन ए मेरे पास कम है, इससे निकाल लो। दोनों कमजोर, दोनों कमजोर, है ना। अब खून कम हुआ तब सेल मरेगा, खून कम हुआ तो सेल मरेगा, भोजन नहीं पहुंचेगा। अब न्यूट्रिशन नहीं हुआ तब भी सेल मरेगा, भोजन नहीं मिलेगा। ये तो समस्या हो गई ना। अब खून की समस्या कैसे दूर करें? खून की समस्या कैसे दूर करें? और सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए, तो सेल को खाना और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हमारा खून। अगर खून कम हो गया तो सेल तब भी मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और खून के अंदर अगर न्यूट्रिशन नहीं हुए तब भी सेल मरेगा, दोनों कंडीशन में सेल मरेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो ऑक्सीजन तो पहुंचाओ, खाना तो बाद में पहुंचाएंगे। अब ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? खून हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए। अगर खून कम हुआ तो बॉडी कमजोर होगी, अंग कमजोर होंगे और इस की मशीन खराब होगी और ये हमें फोटो में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब जो ब्लड वेसल का काम क्या होता है? वो सेल के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। और कैसे पहुंचाते हैं? नसों के द्वारा। तभी हमारे शरीर में नसें बनी हुई हैं। ये खून की नसें ऐसे नहीं बनी हुई हैं, ये सेल को, अंगों को भोजन पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बनी हुई है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेल को स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के अलावा क्या चाहिए होता है? 4 चीजें सेल को चाहिए होती है उसको स्वस्थ रखने के लिए। क्या? पहला ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा उसको चाहिए अच्छा पानी, चौथा उसको चाहिए धूप। कितने लोग धूप खाते हैं? धूप कितने लोग खाते हैं? घाम, कितने लोग घाम खाते हैं? कपड़ा पहन के खाते हैं? कोई फायदा नहीं। धूप में कम से कम धूप में आपका ये पोर्शन, ये और पीठ 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे आपको घाम खाना है रोज। 15 मिनट आगे 15 मिनट पीछे। इससे शरीर में विटामिन डी बनेगा, हड्डियां कमजोर होगी, मजबूत होगी। ओके। क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारा शरीर कैल्शियम छोड़ देगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। विटामिन डी नहीं होगा तो दूध जो हम पीते हैं उसमें विटामिन ए को विटामिन डी बाहर निकालता है, विटामिन डी से सोखता है, कैल्शियम को रोकता है। अगर विटामिन डी कमजोर हुआ, कम हुआ तो मैक्सिमम लोगों के बाल उड़ जाएंगे, समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आंख कमजोर हो जाएगी और कई बीमारियां आने लगेंगी। तो खाना बहुत जरूरी है। कितने लोग नहीं खाते हैं? समझ लो क्या हो रहा है उनके साथ शरीर में, राइट। रशिया के लोग ना अभी गोवा में जाओगे, अब गोवा में सीजन शुरू हो गया है, 4 महीने खाली धूप में लेटे रहते हैं घाम खाने के लिए। और घाम खाने का टाइम क्या है? सुबह का, सुबह 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे के बीच में घाम खाओगे तब वो फायदेमंद है, उसके बाद खाओगे बीमारी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तभी बचपन में क्या करते थे? बच्चों को लेके घाम में लिटा के मालिश करते थे शरीर में। क्यों? हड्डियां मजबूत होगी। वो तेल मालिश से नहीं, घाम लगने से मजबूत होती थी। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। क्या? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, पानी और साथ साथ में धूप। ये हमें बहुत जरूरी है, ठीक है।
ऑक्सीजन फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, धूप फ्री मिलती है, हम तीनों चीज लेते ढंग से, है ना। चौथा न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन क्या करें भाई, न्यूट्रिशन का क्या इलाज है? तो भाई अगर हम गाजर रोज नहीं खा सकते, पालक रोज नहीं खा सकते, सेब रोज नहीं खा सकते, अनार का जूस रोज नहीं पी सकते, केले रोज नहीं खा सकते, यानी 7-8 प्रकार के फल फ्रूट और 60 प्रकार की सब्जियां रोज नहीं खा सकते, तो खून कैसे बनेगा उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। उसकी चिंता ने पहले से कर रखी है। अच्छा, खून बनाने के लिए आपको चाहिए स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना 4 स्पाइरुलिना रोज खाइए आप, खून की कमी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, स्पाइरुलिना एक अलगी है, समुद्री अलगी, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के बराबर होता है, बहुत जल्दी ये खून बनाने में मदद करता है, और इसे बोलते हैं क्वीन ऑफ हार्ट। गूगल करेंगे 100 प्रकार से अधिक न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं। यानी आपकी खून की समस्या स्पिरुलिना की 4 टैबलेट से दूर हो जाएगी। पूरे परिवार को खिलाइए, इसे दवा के टेबल में मत रखिए, इसे खाने की टेबल में रखिए, जहाँ पे आप डिनर करते हैं, इसे किचन में रखिए, बच्चों को खिलाइए, पति को खिलाइए, खुद भी खाइए, बड़े बड़े बुजुर्ग को खिलाइए, प्रेग्नेंट वुमेन्स को खिलाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेगा। अब न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा भाई, अब न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? आपको पता है हमारे शरीर में कितने सेल हैं? कितने सेल है हमारे शरीर के अंदर? 70 ट्रिलियन, यानी करीब करीब कितने 70 लाख करोड़ सेल है हमारी बॉडी में। कितने? 70 लाख करोड़ सेल। आप क्या समझते हो आपके खाने में पूरे हो जाएंगे? इतनी सी सलाद में, इतने से चावल में 70 लाख करोड़ सेल है। एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है ना, उसके शरीर में भी उतने हैं, और एक 80 साल का बुजुर्ग है, उसके शरीर में भी 70 लाख करोड़ सेल है। और सभी सेल को भोजन चाहिए, सभी सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, सभी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सभी सेल को विटामिन डी भी चाहिए। अब कैसे पूरा होगा? इतने खाने में तो नहीं हो सकते, तो उसकी भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। डीएक्सन ने आपके लिए, उसके लिए गैनोडर्मा, यानी डीएक्सन का अगर आप आरजीजीएल का सेवन करेंगे तो इसके अंदर 450 से अधिक एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। गूगल में सर्च कर लीजिए, और भी खोज चल रही है। आप जब इसको खाएंगे तो आपका जो पूरक आहार, जो सेल की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपको पूरी हो जाएगी। यानी कि ये आपके ये 3 डब्बे आपके खाने के टेबल पे होने चाहिए। रोज खाना है इसे। कुछ लोग कहते हैं सर कितना खाना है, क्या खाना है? अरे भाई, रोटी पूछ के खाते हो डॉक्टर से, 1 रोटी खाओ कि 2 खाओ, 1 मुर्गी की टांग खाओ कि 2 मुर्गी की टांग खाओ? अरे इसको तो खाना ही खाना है, जितना खा सको उतना खाना है। समझ में आ रहा है? यस और यस, यस और यस, यस। तो ये समस्या को दूर कर दी। अब कितने लोग खाएंगे? आज से कितने लोग शुरू करने वाले हैं इसको? कॉफी खाओ, गैनोडर्मा है। कॉफी खाओगे उसमें भी गैनोडर्मा है, पेस्ट करोगे उसमें भी गैनोडर्मा है। अगर पेस्ट कर रहे हो तो गैनोडर्मा आपके अंदर जा रहा है। डीएक्सन के हर उत्पाद में लगभग गैनोडर्मा है। हर उत्पादों का सेवन करिए अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से, लेकिन जरूर करिए, क्योंकि अगर आज आप नहीं करेंगे तो जो आज आपका अपना घर, मकान, दुकान, जैसे हॉस्पिटल में घुसे सब बिक जाएगा। समझ में आया? तो गैनो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। मेरा सेशन मात्र 10 मिनट का है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं पकाने वाला, ना ही कुछ पका के खिलाने वाला। तैयार है आप लोग सुनने के लिए? यस। तैयार है? यस। तैयार है? यस। दोनों चलिए
नमस्ते। हमारी बॉडी के अंदर